सारा सिलेबस मैं कवर कर चुका हूँ। 2500 या 3000 से ज़्यादा वीडियोस अभी तक मैं बना चुका हूँ और ये सब पॉसिबल हो पाया आप लोगों के प्यार की वजह से। और फाइनली मुझे लगता है कि अब मेरा लास्ट बैच मैं अनाउंस कर देता हूँ। रिटायरमेंट का प्लान मैं आपको बता देता हूँ। मेरा आखिरी केमिस्ट्री का जो बैच होगा वो 2022 का बैच होगा। सो जो बच्चे अभी कह रहे हैं कि मैं कल ही जा रहा हूँ, तो मैं कल नहीं जा रहा हूँ। मैं 2021 का आपका बैच और 2022 का बैच, मैं वैसे 2021 की ही प्लान कर रहा था, 2021 की प्लान थी। तो अब मैं आप लोगों को मेरी जर्नी के बाद बता देता हूँ मेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है, क्योंकि अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल चीज़ें क्या है। 2022 का बैच मेरे लिए आखिरी बैच होगा। 2021 के बच्चों को तो अभी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम में अरविंद अरोड़ा सर आपके साथ हैं, लेकिन 2022 मेरा आखिरी बैच होगा। क्यों? क्योंकि मैं एकदम से छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वेदांतु में मुझे निभानी है। लेकिन 2022 मतलब इस एक साल के अंदर मुझे क्या करना है, बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर्स पैदा करने और जो भी हमारे 2022 के बच्चे हैं उनको नीट में और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने हैं। पर 2022 के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 2022 के बाद मैं केमिस्ट्री से रिटायर हो जाऊंगा। और उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीजन है एक ऐसा सपना देखा मैंने। मैं काफी बार अपने इंटरव्यूज में भी बोला हूँ कि एक ऐसा सपना देखा है जिसमें मैं 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ और वो एक ऐसा सपना है और जो हकीकत में बदल गया तो शायद भी एजुकेशन इंडस्ट्री बदल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एजुकेशन को लेके परेशान रहते हैं, उनके पास, कई लोगों के पास कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं होते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। जब हमने स्कॉलरशिप शुरू किया था तो इसी के बिहाफ पे शुरू किया था और A2 स्कॉलरशिप स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों से जब गूगल फॉर्म भरवाते थे और पर्सनली जब मैं गूगल फॉर्म में पढ़ता था कि उन्हें A2 स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है, तो इतने सारे बच्चे, अगर मैं आपको A2 स्कॉलरशिप के डेटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए थे हमारे पास। जब उनके पढ़ते हैं ना कि A2 स्कॉलरशिप उन्हें क्यों चाहिए, उनके रीजंस पढ़ के कभी कभार तो रोना आ जाता था। तो मुझे लगता था कि यार 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। मैंने ऐसा कमिट किया था कि मैं 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, तो 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। तो मैं एक ऐसा प्लान था जिसमें मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैंने और किए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक मौका दिया जाए। स्कॉलरशिप में भी ऐसा होता है, वो लिमिटेड होती है, लेकिन एक ऐसा मौका जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा माध्यम जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा मीडियम जनरेट कर दिया जाए जिससे अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी कोर्स को भरने का पैसा नहीं है, वो बजाय किसी से मांगने के वो उसे अर्न करे। एक ऐसा आइडिया के साथ मैं आ रहा हूं और पूरा प्लान मैं बना चुका हूं और अब बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना है और उसके लिए मुझे ब्रेक चाहिए। मैं वेदांतु फैमिली को भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2022 मेरा लास्ट बैच होगा, क्योंकि मुझे पूरा समय उस प्रोजेक्ट पे देना है, ताकि मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जिसको पैसे की थोड़ी सी भी कमी है ना, और जो मांगने से इतराता है, कतराता है, उसको थोड़ी शर्म महसूस होती है, वो अपनी एजुकेशन को अर्न कर सके। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कभी कभार बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ती है। मैं आज पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ और ये दैट्स नॉट इजी। आपने कभी किसी टीचर को रिटायरमेंट अनाउंस करते नहीं देखा होगा। मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। मैं 2022 के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा और 2022 तक ऑलमोस्ट अभी भी मैं 3000 से 3500 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3500 वीडियोस मेरे केमिस्ट्री के हैं। आप हर एक टॉपिक को देख सकते हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया हो। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो मैं 1 साल में इसको पूरा कर दूंगा। और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के बाद मैं एक ऐसे काम पर जा रहा हूं जो शायद थोड़ा सेक्रीफाइस मुझसे मांग रही है, पर वो सेक्रीफाइस अगर मैं दूंगा तो शायद मुझे लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो जाए। तो ये रीज़न है। और जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है कि एक ऐसा आइडिया है जो मेरे दिमाग में आया है और शायद वो इम्प्लीमेंट हो गया तो हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे, बहुत आगे, और किसी बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चलो, तो फाइनली रिटायरमेंट का ये था सॉरी, रिटायरमेंट का ये था। और इसलिए मैंने कहा था, बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया। तो पर ये ज़रूरी भी है और सुनता मैं सबकी हूँ लेकिन करता अपने मन की हूँ।
और फाइनली मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करो, आप इस डिसीजन में मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ब्रेक लेने नहीं जा रहा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे अब सोना है, ऐसा नहीं है। मेरे पास समय कम बचा हुआ है और मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे और करना बहुत कुछ है। तो समय का तो पता नहीं कब निकल जाए, ये भी नहीं पता। पर मैंने सोचा अपने लिए कि मुझे 45 इयर्स के बाद एक्चुअल रिटायरमेंट लेनी है सारे काम से। तो मेरे पास सिर्फ अब मुश्किल से कोई 10-12 साल बचे हैं और उससे मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है और वो काम मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। चलो तो फाइनली ये रीज़न है। सो 2022 मेरा आखिरी साल होगा और उसके बाद मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा। और ऐसा नहीं कि मैं गायब हो जाऊँगा, मैं बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखूँगा जिससे शायद आप हमेशा इटू सर को याद करोगे कि उन्होंने ये बना के दिया। बस वही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। और आप लोगों का साथ